आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे। क्योंकि अगर वर्ड्स डेली लाइफ से रिलेट हो जाते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही फ्लो में वर्ड्स निकलने लगते हैं। इससे इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है और गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने में आसानी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एनिमल्स के रहने की जगह, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मांद। वर्दी ऑफ हाई प्रेज, मतलब जिसे बहुत ही ज़्यादा जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, जो प्रशंसा के योग्य है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लॉडेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। जैसे कि जो इंडियन आर्मी है, इसका कार्य जो है वो लॉडेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। इसके सिनोनिम्स में प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, क्रेडिटेबल, एडमायरेबल एक्सेट्रा। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कपड़े वॉश किए जाते हैं और प्रेस किए जाते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं लॉन्ड्री। ये नाउन है, इसका मतलब होता है धोबीघर। अ मेडिसिन दैट सॉफ्टनेस द बॉवेल्स, मतलब एक ऐसी मेडिसिन जो कि बॉवेल्स को सही करती है। बॉवेल मतलब होता है बड़ी आंत, जिससे कि बड़ी आंत को सही करके पेट साफ करने में सहायक होती है। ऐसी मेडिसिन क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेग्जेटिव। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पेट साफ करने वाली। अनविलिंग टू वर्क आर यूज एनर्जी, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक ऐसा पर्सन या फिर एनिमल जिसका काम करने की कोई इच्छा नहीं होती है और ना ही वो अपनी एनर्जी यूज करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेजी। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आलसी। इसके सिनोनिम्स हैं इंडोलेंट, स्लॉथफुल, शिफ्टलेस, स्लगिश, लेथार्जिक एक्सेट्रा। A legal agreement that allows someone to use a building or land for a period of time usually is written for it, मतलब एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी जमीन, प्रॉपर्टी आदि कोई और को दे देता है कुछ फिक्स टाइम के लिए और उससे पैसे लेता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लीज। ये नाउन, इसका मतलब होता है पट्टा, मतलब लीज में देते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं और लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, मतलब एक स्लाई लुक बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़रों से जो देखना होता है, जैसे कि इस इमेज में ये जो बॉय है दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लियर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बुरी नज़र से देखना। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिक्शनरीज लिखता है, उसे एडिट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। ये नाउन, इसका मतलब होता है शब्दकोश के लेखक। A list of words on a particular subject or in a language in alphabetical order, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जिनका वर्ड मीनिंग समझना थोड़ा टफ होता है, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक लिस्ट बनाना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेक्सिकन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दकोश। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो लेक्सिकन होता है उसमें उसकी वोकाबुलरी आती है और वो किस लैंग्वेज का है ये लिखा होता है और उसकी मीनिंग क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखी होती है वो क्या होता है? वो होता है लेक्सिकन। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब कानूनी तौर से जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उत्तरदायी होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लाइबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उत्तरदायी। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, कैन पोस्ट ऑफिस बैंक बी हेल्ड लाइबल फॉर द फ्रॉड और रॉन्ग कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉयज, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो लाइबल किसे ठहराया जाएगा? पोस्ट ऑफिस या बैंक को। क्या ऐसा किया जा सकता है? मतलब कि कानूनी तौर से उत्तरदायी ठहराना, ये होता है लाइबल। अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स दैट पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू डू एंड थिंक एज दे लाइक, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, जो उनका मन हो वो करने देना चाहिए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिबर्टेरियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुक्तिवादी। A strong band of tissues in the body that connects bone and support organs and keep them in position, मतलब बॉडी में ऊतकों का मजबूत बैंड जो कि हड्डियों को आपस में जोड़ता है, जिसके कारण वो मूव कर सकती हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिगामेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जोड़। जैसे कि इस इमेज में ये जो दिखाया जा रहा है, ये लिगामेंट है, ये दो बोन्स को जोड़ रहे हैं और इनको मूव कराने में हेल्प करते हैं, तो ये होता है लिगामेंट्स। ईटिंग मड, मतलब मिट्टी खाने वाला, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो अर्थ वॉर्म है, केचुआ है, वो मिट्टी खाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लीमिवोरस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मिट्टी खाने वाला। अच्छा, इसमें जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड इसमें है वोरस। वोरस मतलब होता है
खाने वाला। इसके और भी वर्ड्स हैं, वो है कार्निवोरस, हार्बिवोरस। तो वोरस जिसमें होता है उसका मतलब होता है खाने वाला। अ पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कई विदेशी भाषाओं में निपुण होता है, उसे बहुत अच्छे से आती हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिंग्विस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बहुभाषाविद। वन हु टॉक्स अलॉट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। जैसे कि इस इमेज में ये व्यक्ति दिखाया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लोकोसियस। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बातूनी। इसके सिनोनिम्स हैं गैरुलस, टाकेटू, चैटी, गैबी, टैकी, लॉन्ग विंडेड एक्सेट्रा। अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, मतलब एक ऐसा स्वीट सा सॉन्ग जो छोटे बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब लोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक हम लोगों ने वर्ड्स को समझा है, एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे जिससे कि माइंड में एकदम फिक्स हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं, इनके साथ साथ आप लोगों को भी ये वर्ड्स बोलने हैं। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लायर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मांद। वर्दी ऑफ हाई प्रेज, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉडेबल। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉन्ड्री। ये नाउन है, इसका मतलब होता है टोबेगर। अ मेडिसिन दैट सॉफ्टनेस द बॉवेल्स, इसे कहते हैं लग्जेटिव। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पेट साफ करने वाली। अनविलिंग टू वर्क आर यूज एनर्जी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेजी। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आलसी। A legal agreement that allows someone to use a building or land for a period of time usually is written for rent, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लीज। ये नाउन, इसका मतलब होता है पट्टा। A sly look that is lustful, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं leer। ये नाउन, इसका मतलब होता है बुरी नज़र से देखना। A person who writes and edits dictionaries, इसे क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ये नाउन, इसका मतलब होता है शब्दकोश। A list of words on a particular subject or in a language in alphabetical order, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेक्सिकन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दकोश। Responsible according to law, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लाइबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उत्तरदायी। A person who strongly believes that people should have the freedom to do and think as they like, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिबर्टेरियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुक्तिवादी। A strong band of tissues in the body and connects bones and support organs and keep them in position, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ligaments। ये नाउन, इसका मतलब होता है जोड़। Eating mud, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीमिवोरस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मिट्टी खाने वाला। इसमें रूट वर्ड वोरस था। A person who knows several foreign language, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिंग्विस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है बहुभाषाविद। वन हु टॉक्स अलॉट, इसे कहते हैं लोकासियस। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बातूनी। अब आप लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों को डेली मिलता रहे।